नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन अभिनेताओं को जिसको आज हिंदी समाज वालों ने या हिंदी फिल्मों के जरिए जिन्होंने कदम डाला था उनको मालामाल कर दिए। करोड़पति है, कुछ अरबपति है, कुछ लोग प्लेन से घूम रहे हैं, यानी अपना प्लेन खरीद लिए हैं। इतनी तक चीज है, 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ियों पे चलने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड की कुछ अभिनेताओं की, कुछ अभिनेत्रियों की, कि आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की महामारी में आज जो लोग पलायन कर रहे हैं, वो लोग प्रवासी मजदूर जो लोग दूसरे जगह आते हैं रहने के लिए, यानी कि कुछ पैसे कमाएंगे तो अपने घर की तरक्की होगी और अपने घर का पेट तो पाल सकेंगे। क्योंकि मजदूर कोई प्लेन नहीं खरीद सकते हैं, मजदूर कोई उस तरह की उद्योग पैदा नहीं कर सकते। हाँ, पैदा करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी उद्योग धंधा आप देख रहे हैं इस मजदूरों के ही खून पसीने की चीज है। अगर वो प्लेन का भी बात कर लीजिए कि प्लेन का भी निर्माण होता है, उसमें यही मजदूर जाकर काम करते हैं। कपड़े का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा बड़ा मॉल, बड़ा बड़ा सिनेमा घर जो भी अगर ले लेते हैं, या फिर फिल्म प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो फिल्म निर्माता भी जो फिल्म बनाते हैं उसके पीछे जो 150-200 लोग लगे रहते हैं, उसको भी वो भी एक तरह से मजदूर ही होते हैं। और इनको वो लोग कहाँ से कहाँ आसमान में बिठा देते हैं। आज हम उनकी ही बात करेंगे कि अभी ज्यादा लोगों की बात नहीं करके मात्र 3-4 जन की बात हम आपसे लेने वाले हैं, जो कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ झारखंड के हैं। क्योंकि बिहार और झारखंड पहले एक ही था, लेकिन अभी जब बंटवारा हो गया है तो अभी 2 राज्य बन गया, तो दोनों राज्य के एक एक स्टार को हम ले चलते हैं आपके साथ। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी 1 सप्ताह पहले सोनू सूद जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं, वो सोनू सूद से ये दुख देखा न गया और उन्होंने 10 बसेस को तैयार किया और अभी मुंबई से कर्नाटक को भेजा अपने बलबूते, अपने पैसे से भी। एक बस की कीमत थी, यानी उसका जो किराया था वो था 80,000 रुपया। और इस तरह 10 बसों को टाटा बाय बाय करके उस मजदूरों को बिठा करके ये कहा कि नहीं, इनका हक है। अभी लगभग में 1.5 महीना से ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन का, और इस स्थिति में लोग भूखे रह रहे हैं, अपने परिवार से बिल्कुल अलग हैं, तो नहीं, इनको भी हक होता है कि अपने परिवार के पास जाएं। तो इन्होंने सरकार से इजाज़त ली, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, और वहाँ और कर्नाटक इन लोगों को भेज दिया टाटा बाय बाय करके। और उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था, उस दिन भी मुझे याद है उनका एक डायलॉग कि उन्होंने कहा था अभी भी हमारे कदम नहीं ठहरेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो यूपी बिहार वालों को भी हम भेजेंगे। और आज की तारीख में आप ले लीजिए तो बीते शनिवार को भी उन्होंने लगभग कई बसों से यूपी बिहार झारखंड एमपी के लोगों को उन्होंने भेजा। और कई, चूंकि उस बार भी अगर 80,000 के गुणक में ले लीजिए तो लाखों की संख्या में आती है, उसके बावजूद भी उन्होंने खाने का पीने का भी व्यवस्था मजदूरों के की थी। और अभी भी जो यूपी और बिहार और झारखंड और एमपी के लोग गए हैं, यानी कि उधर के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो गए हैं, उनके लिए सोनू सूद ने पूरी व्यवस्था की। अब यहाँ पे बात आता है कि सरकार एंट्री नहीं दे रही है, तो सोनू सूद को एंट्री कहाँ से मिल गया, ये कहना शायद गलत ना होगा। ये लाजमी है ये सोचना, आपके लिए भी हमारे लिए भी। वो अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, महानायक अमिताभ बच्चन, जो एक 3rd ग्रेड की नौकरी के लिए उनके पास आ चुका था, पत्र आ चुका था, ज्वाइनिंग लेटर, और वो कहे थे कि नहीं, जाना है तो मुझे मुंबई ही जाना है और मुंबई में ही काम करना है, मुझे ये नौकरी नहीं करना है। और वो नौकरी को छोड़कर और चले आए थे मुंबई में, वहाँ से उनकी ज़िंदगी चली आई। तो वो हिंदी फिल्मों में कदम रखे थे, और हिंदी मालूम है कि हिंदी जिन्हें आती है, यानी कि हिंदी प्रदेशों की बात करें, चूँकि हर प्रदेश में लगभग में अलग अलग भाषाएं भी हैं। जहां बहुत ज़्यादा आप देख लेंगे ना, तो वहां के जो सरकार है, राज्य सरकार है, उन्होंने ये अंकुश भी लगाया है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि मैट्रिक तक यानी 10वीं तक तो बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ते हैं या फिर अभी इंग्लिश मीडियम का ज़माना आ चुका है, तो उस स्कूलों को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर आप 10वीं तक इस चीज़ों को, हमारे भाषा को अगर नहीं डालते हैं, यानी राज्य स्तरीय भाषा को, तो आप पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी ठोकी जाएगी। ये चीजें हैं। तो हम इस बात से इसलिए बता रहे हैं कि अभी जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बिखरे पड़े हैं, इसके बावजूद भी अगर देख लीजिए तो फॉरेन में भी इंडिया के लोग बहुत ज्यादा हैं जो लोग हिंदी बोलते हैं। हम बात हिंदी बोलने समझने की बात कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन को किसने बनाया? हिंदी वालों ने ही बनाया। और अमिताभ बच्चन की जन्मस्थली कहाँ है? तो यूपी है। तो आज यूपी के लोग, बिहार के लोग और झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, एमपी के लोग पलायन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या अमिताभ बच्चन को कदम नहीं बढ़ाना चाहिए था सोनू सूद की तरह? अगर वो चाहते तो यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग पलायन कर रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं, क्या उनका हाथ नहीं है अमिताभ को अमिताभ बनाने में? क्या वो लोग टिकट कटा करके पिक्चर नहीं देखे हैं? तो क्या आज अमिताभ बन पाते? नहीं बन पाते। आज अमिताभ बच्चन के घर में देख लीजिए तो ऐश्वर्या राय बच्चन को ले लीजिए, अभिषेक बच्चन को ले लीजिए, आज उनके पास पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है। वहीं अगर पलटी मार ले तो बिहार की बात ले लीजिए, अभी एमपी रह चुके हैं,
अभी शत्रुघ्न सिन्हा की बात हम आपसे कह रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं। वो शत्रुघ्न सिन्हा जी को नहीं सोचना चाहिए था कि मेरे बिहार में लोग भूखे मर रहे हैं, तो सोनू सूद की तरह ही इनको बिहार को पहुंचाना चाहिए। हार गए तो क्या हुआ? तो कहते हैं कि जब तक आप प्यार करते रहे, जब तक हम आपको रोटी देते रहे, जब तक हम आपको वोट देते रहे, तब तक आप हमारे थे, अब हमारे नहीं हैं। तो कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो अब क्या कहा जाए? अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर चाहते तो बहुत आम चीज थी। आज सोनाक्षी भी बहुत पैसा कमा रही हैं, वो भी बिहार की बेटी कहीं जा रही हैं, तो उनकी बात लिए। चलिए अब आते हैं झारखंड में। तो प्रियंका चोपड़ा को ले लीजिए, आज तो विदेश में चली गई हैं, लेकिन विदेशी नहीं है वो। उनकी मिट्टी यहीं जमशेदपुर की है, और जमशेदपुर पहले बिहार का था, लेकिन चलिए आज झारखंड की अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि उनकी जन्म जब हुई थी तो बिहार में हुई थी, लेकिन आज अगर उनकी मिट्टी है तो चलिए झारखंड में है। तो क्या अगर वो आगे बढ़ती, कदम बढ़ाती, तो क्या आज झारखंड वाले वो 180 किलोमीटर, जो एक बच्चे को 80 किलोमीटर जन्म देती है, और उसके बाद जन्म देने के 1 घंटा के बाद फिर झारखंड जाने के लिए वो 160 किलोमीटर जो महिला पैदल चलती है, क्या उस पर प्रियंका चोपड़ा का दिमाग नहीं गया, दिल नहीं गया? क्या तरफ नहीं हुई उस माँ के लिए, जो माँ एक बच्चे को जन्म दे करके फिर गोद में उठा करके और चल देती है? अगर प्रियंका चोपड़ा भी अगर चाहती तो क्या बसेस उनको नहीं मिलती? भाड़ा उठाने के कारण ऐसा हो गया। आज अगर सरकार की ध्यान नहीं गई, चलिए हम उनको दोषारोपण नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं कोई सरकार है, कहीं कोई सरकार है, एक मत है नहीं, इसलिए मतभेद हो रहा है यहाँ राजनीति चल रही है। लेकिन राजनीति से कहीं उठ करके आज एक जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है, और उस जिंदगी के लिए जिस तरह सोनू सूद आगे बढ़ गए हैं, उनको कैसे सर्टिफिकेट मिल गया, उनको कैसे आगमन के लिए, यानी मजदूरों के पलायन के लिए कि हाँ आप भेजिए, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम प्रवेश देंगे आपको, तो उनकी बस कैसे प्रवेश पा रही है दूसरे राज्य में? मुंबई से उनकी बस चली, हाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी, ठीक है आप ले जा सकते हैं, और वहाँ कर्नाटक में इन लोगों ने भेजा, तो वहाँ जो सरकार है वो सरकार भी उसके स्वीकृति पत्र दिया, और दोनों सरकार से स्वीकृति पत्र लेके सोनू सूद ने ये कदम उठाया। क्या आज वो कदम नहीं उठ सकता है? अगर ये लोग चाहें तो कहना गलत ना होगा कि इनको हम लोग तो आसमान में बिठा देते हैं, लेकिन ये लोग सोचते कहाँ हैं? अगर अमिताभ बच्चन जी भी MP रह चुके हैं, वो भी कई बार जीत चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जीत चुके हैं, आज प्रियंका चोपड़ा को अगर प्रियंका चोपड़ा बनी है तो किनके बलबूते? भारतवर्ष के बलबूते। लेकिन जहां हम जन्म लेते हैं, क्या उस मिट्टी को हमको भूलना चाहिए? नहीं, वही तो मिट्टी की खुशबू है, वही मिट्टी का तो आशीर्वाद है जिससे हम आसमान में ऊंचाई छूते हैं। कहीं भी रहिए, विदेश में भी रहिए, फिर भी उस मिट्टी को तो सदैव याद कीजिए जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं। तो इसीलिए कहते हैं, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। आज तो इन पे दाग लग रही है। इन फिल्म वाले जो हैं, जो बने हुए हैं प्लेन पे चढ़ने वाले, इन सबका अपना अपना प्लेन है जिससे ये उड़ान भरते हैं। इनको जरूरत नहीं होती है टिकट कटा के अन्य प्लेन में बैठने के लिए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं। लेकिन ये दाग कैसे मिटेगी जो मजदूरों के खून से हमारे भारत की मिट्टी लाल हो रही है, हर दिन लाल हो रही है, आज भी लाल हो रही है। धन्यवाद।